Dear learners, Assalamu alaikum. I welcome you all to the solution of exercise 4.2 of 9th class new book. So इस एक्सरसाइज में जी आपने करनी है फैक्टराइजेशन, डिफरेंट टर्म्स होंगी और उसको आपने मेन एक्चुअल क्या है कि आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब कहीं पे क्या होगा कि ये टर्म मिसिंग होगी, कहीं पे ये टर्म मिसिंग होगी, कहीं पे बी मिसिंग होगा, तो आपने क्या करना है इस फॉर्मूले कंप्लीट करना है। इस पूरे एक्सरसाइज में यही चीज़ चलनी है। इसको अब बच्चे कहते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा, बेटा ये प्रैक्टिस है मेन चीज़। उसके बाद कुछ हिंट्स होती हैं। पहली हिंट कि अगर आपके पास जो दोनों एक्सप्रेशन में जो दोनों नंबर्स गिवन हैं वो स्केयर्स हों, ठीक है ना। अब 4x4 किसका स्केयर होता है, 2x स्केयर का होल स्केयर होता है, प्लस 81 किसका स्केयर होता है, 9 का होता है, और y4 को लिखा जा सकता है y स्केयर का स्केयर। होल स्केयर लिख लिया आप अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये बन गया a स्केयर प्लस b स्केयर। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें 2ab लगाना पड़ेगा। तो 2a होता है पहला नंबर, b होता है दूसरा नंबर, जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको आपने लेना है a में 2x स्क्वायर और b में लेंगे 9y स्क्वायर। अब देखें ये प्लस 2ab आपने खुद लगाया है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में आपने हर चीज़ को इक्वल रखना होता है, मैनेज करना होता है, बैलेंस रखना होता है। तो हमें यहाँ पे माइनस भी करेंगे, -2 टाइम्स दिस होल ब्रैकेट 9y स्क्वायर। अब देखें ये फॉर्मूला बन गया कंप्लीट। किसका फॉर्मूला बना, a प्लस बी होल स्क्वायर। a कौन होगा, जो ब्रैकेट के अंदर होगा, और b कौन होगा, जिसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, 9y स्क्वायर। इन दोनों का होल स्क्वायर। दूसरी लैंग्वेज में ये भी कहा जा सकता है कि जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा ना, उन दोनों को इकट्ठा लिख के ऊपर स्क्वायर डाल दो, ठीक हो गया। एक हम क्या कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। -9 2 टाइम 18, 18 2 टाइम 36, 36 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये बन गया। अच्छा अब यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर है। अब देखें दोबारा स्क्वायर बन रहा है, तो ये किसका स्क्वायर है, 6 का x y होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला यहाँ बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो ये आ जाएगा। ये दरमियान वाला साइन चेंज करना है, इस वाले साइन को कुछ नहीं करना, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, एक दफ़ा हमने ये वाला साइन दरमियान वाला माइनस में लिखा और एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिखेंगे, प्लस 6xy, और यही इसका आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है कि जो साइन जो ब्रैकेट का है वो चेंज नहीं होना चाहिए, दरमियान वाला साइन चेंज होगा। अच्छा एक और चीज़, बुक के आंसर में ना इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर और इक्वल ये 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो इशू नहीं है कोई भी, आप ये लिख लें, ये लिख लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जस्ट अरेंज करके लिखा हुआ है, नो इशू। सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, यहाँ भी कैसे हिंट पता चलेगी कि दोनों जो हैं स्क्वायर्स हैं। तो पहले को लिखा जा सकता है स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसको लिखा जा सकता है 8b स्क्वायर का स्क्वायर। तो मतलब पहला स्क्वायर हो गया, दूसरा स्क्वायर हो गया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्लस 2ab होना चाहिए ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। सो प्लस 2a क्या है पहला नंबर, b क्या है दूसरा नंबर, इस स्क्वायर को नहीं देखना क्योंकि वो तो स्क्वायर फॉर्मूले का है, एंड प्लस खुद किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। ओके अब ये वाला जो है पहला वाला ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, जिसके ऊपर स्क्वायर्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, 8b स्क्वायर, साइन ये वाला आएगा प्लस होल स्क्वायर, एंड माइनस इसको ओपन कर देना है, a 2 टाइम 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये किसका है 16 होता है 4 का, ए बी होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगेगा, जब भी आप फॉर्मूला लगाएं उसको मेंशन लाजमी करें, इससे एग्जामिनर बहुत खुश होते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, दरमियान वाला साइन चेंज करते हुए इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, पहले प्लस में लिख लें बाद में प्लस में लिख लें, कोई मसला नहीं है। पहले प्लस वाला भी आ सकता है, माइनस वाला भी आ सकता है, नो इशू। इसको भी अरेंज करके आप इस तरह लिख सकते हैं, वरना अगर याद नहीं रहता अरेंज करना तो कोई बड़ा मसला नहीं है। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है जी, 3 पार्ट्स हैं इसमें, 3 जो हैं नंबर्स हैं, और इसमें कैसे पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ से देखा जाए कि ये फर्स्ट और जो लास्ट हैं ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है ना। अब 3 वाली में ज़्यादातर होता है मिड टर्म ब्रेकिंग लगती है, तो मिड टर्म ब्रेकिंग आई होप कि आपको आती होगी, नहीं आती तो इसी एक्सरसाइज में उसको हम आगे करेंगे।
वो कैसे पता लगेगा कब होनी है कब नहीं होनी, वो आगे पता चल जाएगा। सो यहाँ पे देखें x4 है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस 16 को क्या लिखा जा सकता है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, फिर दोबारा किसका मसला है 2ab का। तो यहाँ पे 2ab लगा लेते हैं। 2a क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 4 है। ठीक है ना, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर वाला। अब आपने ये दरमियान वाला देखना है 4 2 टाइम 8x स्क्वायर। तो ये क्या बना, अगर तो ये बन जाता ना दरमियान वाला तो फिर स्टोरी डिफरेंट हो जानी थी, लेकिन यहाँ पे दरमियान वाला बना नहीं। तो फिर अगर नहीं बना तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपने ये +2 खुद से किया तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, और जो ये एक्स्ट्रा नंबर बचा ये कहाँ जाएगा, ये एंड पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम होल का स्क्वायर लिखेंगे, जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है उनको इकट्ठा करो और होल स्क्वायर कर दो। -4 2 टाइम्स क्या होता है 8 होता है, 8x स्क्वायर एंड +4x स्क्वायर। सो x स्क्वायर +4 होल स्क्वायर -8x स्क्वायर +4x स्क्वायर इज -4x स्क्वायर। अगेन आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, इसको किस तरह लिखा जा सकता है -2x होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला मेंशन करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो एक दफ़ा ब्रैकेट का साइन नहीं चेंज करना, दरमियान वाला साइन एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ये आंसर आ जाएगा। और जी कर लें जी, अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि पहले स्क्वायर आता है, फिर आपके पास देखें पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर आपके पास कांस्टेंट आता है। ये थोड़ा सा अरेंज करना होता है, कर लें। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, कोई इशू नहीं है ना करने वाला हो तो। दिस इज़ आंसर। फोर्थ पार्ट बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह है, तो इस तरह मतलब आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम थे, उनके ऊपर ना इस तरह स्टार लगा लें कि दोनों जो है ना सेम है। ठीक है, और ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये सेम है। तो इस तरह सेम सेम क्वेश्चन करना तो फिर याद रह जाते हैं, अच्छा जी इस तरह से था। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट और ये लास्ट, एक्स का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, मतलब फर्स्ट भी स्क्वायर है लास्ट भी स्क्वायर है। तो पहले स्क्वायर इसका लिख लेते हैं, +1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आपने बनाना है दरमियान वाला +2 पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट, a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर। अब दरमियान वाला देखें ये क्या बन रहा है 2x स्क्वायर, जो कि मिड वाला नहीं बनता। अगर बन जाता तो वो फिर हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हमें खुद ऐड करनी पड़ी, तो खुद ही हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जो ऐड होता है वो सब्ट्रैक्ट भी होता है। सो दिस इज़ ये -14 एक्स्ट्रा बचा, इसको आप एंड पे ले जाएं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक, x स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर एंड -2x स्क्वायर -14x स्क्वायर, इस वाले को ओपन कर देना है। x स्क्वायर +1 होल स्क्वायर -2x स्क्वायर -14x स्क्वायर इज -16x स्क्वायर। सो x स्क्वायर +1 होल स्क्वायर -16 होता है जी 4x का, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। सो x स्क्वायर, अब यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस में ये जो दूसरी चीज़ है, दूसरा फॉर्मूला है a - b a + b वाला, सब में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं +4x, और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं -4x, और इसको कर लेते हैं अरेंज, x स्क्वायर +4x + 1 और x स्क्वायर -4x + 1, ये आंसर आ जाएगा। ओके, फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सेम जैसे थर्ड और फोर्थ पार्ट था। तो पहला भी स्क्वायर है और आखिरी भी स्क्वायर है, जिनका स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर लिखते हैं। 9 जो है वो 3 का होता है, y4 जो होता है y स्क्वायर का होता है, होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है ना, अब दरमियान में +2 डालेंगे, पहली ब्रैकेट x स्क्वायर दूसरी ब्रैकेट 3y स्क्वायर। 2 क्यों डाला हमने, 2ab बनाना है इसलिए। अब देखें ये जो है दरमियान वाली ब्रैकेट जो है अगर हम मल्टीप्लाई करें ये नंबर बनता है 2 3 टाइम्स 6 x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि हम इसको माइनस भी करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा नंबर बचा है इसको एंड पे लिख लेंगे। सो इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, x स्क्वायर +3y स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड माइनस इसको ओपन कर देना है, 3 2 टाइम्स 6 होता है x स्क्वायर y स्क्वायर -30x स्क्वायर y स्क्वायर। सो दिस इज -6 एंड -30 इज -36। सो यहाँ पे आ जाएगा -36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, 6xy होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है अगर इसको ओपन करें तो दोबारा ये आना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला अगेन मेंशन, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं,
कोई मसले वाली बात नहीं है, आसान से क्वेश्चंस, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। -6xy, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे प्लस में, +6xy, तो इसको अरेंज कर लें। -6xy + 3y² एंड x² + 6xy + 3y², ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस। सो x² का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर, आखिरी नंबर का स्क्वायर, और फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab, a पहला नंबर, b दूसरा नंबर, स्क्वायर के बगैर, मतलब ऊपर वाले स्क्वायर के बगैर जो अंदर आएगी ना ब्रैकेट, उसको लिखना है ab में। अब देखें 2x² y² बनता है, जो कि दरमियान वाला नंबर नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, -2 भी कर देंगे इसको, और जो एक्स्ट्रा हमारे पास चीज़ बची है 11, उसको भी साथ लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे अगर बुक वाला आपने आंसर बनाना है ना, तो यहाँ पे -7 होना चाहिए, फिर ही बुक वाला आंसर बनता है, वरना नहीं बनता, ठीक है ना। तो अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो उसमें मिस्टेक है, तो आप अपनी बुक में इसको कर लें, ठीक कर लें, या तो आंसर को उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, या फिर जो बुक का आंसर है वो गलत है। अगर बुक के आंसर के हिसाब से लाना है तो फिर आपको यहाँ पे -7 लिखना पड़ेगा। इसको हम आगे करते हैं। इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, x² + y² का होल स्क्वायर एंड -2x² y² एंड -7x² y²। सो x² + y² होल स्क्वायर, -2 - 7 इज -9 x² y²। अब जो आपके पास दूसरा आता है, आपको पता है कि दूसरा फॉर्मूला हमारे पास यही लगता है, 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, x y होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² = a - b, a + b। सो एक दफ़ा लिखेंगे इसको, x² + y² -3xy, ध्यान रखना है ऊपर वाले स्क्वायर्स नहीं आएंगे, ये स्क्वायर के बगैर आएंगे, x² + y² + 3xy। अंदर वाले स्क्वायर्स का मसला नहीं है, बाहर वाले स्क्वायर्स नहीं लिखने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है खुल जाएगा इसका, और x² इसको अरेंज करके लिख लेंगे, +y² एंड x² + 3xy + y²। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके फर्स्ट 2 पार्ट सेम है, मतलब एक ही मेथड से होंगे, और 3rd, 4th, 5th, 6th चारों पार्ट सेम है, एक ही मेथड से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इस तरह से कि आपने क्या करना है, पहले इन जो ब्रैकेट्स हैं इनको करना है पेयर अप। किस तरह से अरेंज करना है, इनको करना है जी हमने रीअरेंज, किस बेस पे कि आपके पास जो नंबर्स हैं दूसरे, या तो उनका मल्टीप्लाई सेम आए या उनका प्लस सेम आए, ठीक है ना। अब देखिए 2 + 1 होता है 3, 3 + 4 होता है 7, तो मतलब पेयर नहीं बना। अब देखिए अगर हम यहाँ पे करें 1 + 4 करें तो 5 बनता है, और 2 + 3 करें तो 5 बनता है, तो मतलब दोनों का आंसर, पेयर्स का आंसर 5 बनता है प्लस करने से। तो इस तरह से हमने अरेंज करना है कि दोनों को प्लस करने से, कॉन्स्टेंट्स को प्लस करने से आंसर सेम आए। सो इसका एक वजह है, वो आगे चल के बताती हूँ, वो आपको पता चल जाएगी कि हमने इस तरह क्यों किया। अब इसको दोनों को करना है मल्टीप्लाई, ये देखें एक ये आपके पास पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, अब करना है मल्टीप्लाई। सो एक्स को, अब देखिए कुछ बच्चों को मल्टीप्लाई नहीं करना आता, वो यहाँ पे देखें एक्स को करना है एक्स से, x² बनेगा, एक्स को करना है 4 से, ठीक है, +4x बनेगा। साइन का भी ध्यान रखना है, +1 को x से करना है तो बनेगा +1x, और +1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 4 × 1 = 4। अब इसी तरह x को x से करेंगे x² आएगा, x को 3 से करेंगे 3x आएगा, +2 को x से करेंगे 2x आएगा, +2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, +1 x² 4x + 1 is 5x +4 and x² + 5x + 6 + 1। देखें जी ये आया। सो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट कि देखें जी ये सेम आ गया, x² + 5x। यही वजह थी कि हमने उनके पेयर्स बनाए थे कि आपके पास जो ये फर्स्ट चीज़ है ये सेम बने। तो क्यों सेम बने उसकी भी वजह है, क्योंकि आपने इसको लेट करना है नए वेरिएबल y के इक्वल, x² + 5x। सो इसकी जगह क्या आ जाएगा, y + 4 वैसे ही आ जाएगा, और इसकी जगह क्या बनेगा, y प्लस ये वाला 6 ऐसे ही आ जाएगा, +1। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, y² + 4y + 6y + 24। आई होप कि आपको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा, ठीक है ना। +1
सो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y प्लस 25, और इसको लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब आपने बनाने हैं इसके फैक्टर्स। देखें, पहला वाला स्क्वायर है, आखिरी वाला स्क्वायर है, y होल का स्क्वायर प्लस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होल स्क्वायर। अब बनाना है हमने फॉर्मूला, उसके लिए चाहिए होता है 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए 2ab, 2 पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देखना लाजमी है कि दरमियान वाला बनता है या नहीं, क्योंकि अगर ना बने ना फिर स्टोरी डिफरेंट है, अगर बन जाए तो स्टोरी डिफरेंट है। 5 2 टाइम क्या होता है 10, बन गया, इसका मतलब है कि हमें माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा दरमियान वाला नंबर बन गया, यहाँ पे हम मिल गया। सो इसको क्या करेंगे, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या था, y, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y, इसे कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। दोबारा से हमने उसको बैक वैल्यू दे देनी है, y इज इक्वल टू पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, y की जगह डाल देना है आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको देखें, पहले दो नंबर्स को देखते हैं। +2 -7 क्या होता है, -5, -4 -1 क्या होता है, -5। इसका मतलब पहले से पेयर्स बने हुए हैं, हमें नए पेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सीधा स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम पहले लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन स्टार्ट करते होते, उसको ना पहले लिख लेते हैं कि ये हमें गिवन चीज़ है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। +17, तो ये हो गया पेयर, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा जी 7x एंड -14, x का स्क्वायर -4x माइनस 1x एंड माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 17। So x square plus 2x minus 7x is minus 5x minus 14 and x square minus 5x plus 4 plus 17। अब लेट कर लेंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं डालना, लेट y is equal to x square minus 5x। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, y -14 बन जाएगा, इस पूरे की जगह y आ जाएगा और इस पूरे की जगह भी y आ जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस 4 प्लस 17। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y एंड माइनस 14 4 टाइम 56 प्लस 17। तो इसको करेंगे हम आगे, y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 39 आ जाएगा, -56 प्लस 17 इज 39 -39। अब आए जी नेक्स्ट स्टेप टाइप जब स्टार्ट हो गई है, पहले का स्क्वायर तो है, आखिरी का स्क्वायर मौजूद नहीं है, 39 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो अब कहानी आ गई न्यू। y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, -10y को ब्रेक करना है, 2ab होता है ना, a हमारे पास है, b नहीं है, ओके। a का स्क्वायर होता है प्लस 2ab या -2ab होता है, प्लस b का स्क्वायर होता है। अब देखें y का होल स्क्वायर -2a हमने लगा लिया, अब b चाहिए फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो b यहाँ से देखेंगे कहाँ से बनेगा, 2 के किसके मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बने 5 से, ठीक है ना, मतलब हमने ये 5 न्यू चीज़ लेके आए हैं, तो हमें यहाँ पे +5 का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा एंड -39। तो यहाँ पे आ जाएगा y -5 का होल स्क्वायर, जिसके ऊपर स्क्वायर है वो इकट्ठा कर लें, एंड माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 एंड -39, तो ये बन जाएगा जी y -5 का होल स्क्वायर -64। अब ये फर्दर जो है इस तरह से होगा कि y -5 का होल स्क्वायर एंड -64 होता है 8 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आगे फॉर्मूला लगाएंगे, मैं दोबारा से करती हूँ इसको। अच्छा, इसका फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो इधर फॉर्मूला लगाते हैं, y -5 -8, अगेन फॉर्मूला जो दरमियान वाला है सिर्फ वो चेंज होगा, y -5 + 8, ये जो दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान वाला साइन है जस्ट वो चेंज होगा, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। अब बैक सब्स्टिट्यूशन, पुट
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जो कि हमने लिया था, लेट किया था y. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 माइनस 8 and x square minus 5x minus 5 plus 8. So x square minus 5x minus 5 minus 8 is minus 13 and x square minus 5x minus 5 plus 8 is plus 3. ये इसका आंसर बन जाएगा. तो जो थर्ड पार्ट है ये पहले ही जो है आपके पास देखें इस ब्रैकेट में सेम चीज़ मौजूद है, ठीक है ना. तो अगर सेम चीज़ मौजूद है तो हमारा इसका मतलब है वो पहले वाले स्टेप्स आते ही नहीं है ना, जिसमें हम वो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ सेम करते हैं. तो ये जी फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे स्विच हो गया जब हमारे पास ये ब्रैकेट्स बन जाती हैं. तो हम शुरू से ही लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास पहले ही बनी हुई है. सो ये बन जाएगा y और ये आ जाएगा प्लस 3 वैसे ही, और ये बनेगा y प्लस 5 और ये प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा. मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 और ये प्लस 1. सो y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y इज 8y एंड प्लस 15 प्लस 1 इज 16. अब देखें फर्स्ट वाला और लास्ट वाला स्क्वायर्स हैं, तो y का होल स्क्वायर और 16 किसका होता है, 4 का होल स्क्वायर. फॉर्मूला बनाने के लिए दरमियान में लगाएंगे 2ab. 2 पहली ब्रैकेट लेनी है y, दूसरी ब्रैकेट लेनी है 4. पहली ब्रैकेट ले लेनी है, उसके बाद देखना है कि दरमियान वाली चीज़ बनती है या नहीं. सो 2 4 टाइम 8 और y, तो मतलब दरमियान वाली चीज़ बन गई ना. इसका मतलब है फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, हमें एक्स्ट्रा प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है. सो y प्लस 4 जिस दोनों के ऊपर स्क्वायर है उन दोनों को इकट्ठा लिख लिया और होल स्क्वायर. दरमियान वाला क्या करेगा, दरमियान वाला अपना साइन देगा. अगर यहाँ माइनस हुआ तो दरमियान में माइनस आएगा, प्लस हुआ तो प्लस आएगा. ये फॉर्मूला यहाँ तक हो गया. अब पुट करें बैक सब्स्टिट्यूशन, पुट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x. यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल स्क्वायर. तो ये जी सिंपल सा आंसर हो जाएगा. फोर्थ पार्ट ये बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह है कि जिसमें क्या है आपके पास पहले ही वो नंबर बना हुआ है जो कि सेम है, वो एक्सप्रेशन आपके पास है जो कि सेम है. सो लेट कर लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं y के साथ. सो दिस इज़ y प्लस 3 एंड दिस इज़ y प्लस 5 और ये आ जाएगा माइनस 3. दिस इज़ इक्वल टू, अब इसको करना है मल्टीप्लाई. सो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 एंड माइनस 3. सो दिस इज़ y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y इज़ 8y प्लस 15 माइनस 3 इज़ प्लस 12. अब देखिए क्या मसला है कि y का स्क्वायर तो है लेकिन आखिरी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, y का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 फॉर्मूला का लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab होता है. तो a आ जाएगा y. अब b लाने के लिए हमें 8y को देखना पड़ेगा कि 8y कैसे बनेगा. 2y तो हमारा मौजूद है, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 बने 4 से. इसका मतलब है हमें दूसरा नंबर क्या होगा 4 होगा. अब इस 4 को प्लस का स्क्वायर भी करेंगे और माइनस भी करेंगे और ये आ जाएगा प्लस 12. ये फॉर्मूला बन जाएगा y प्लस 4 होल स्क्वायर एंड माइनस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 12. सो दिस इज़ y प्लस 4 होल स्क्वायर एंड माइनस 16 प्लस 12 इज़ 4. सो इसको लिखा जा सकता है y प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 होता है जी 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे. सो एक दफ़ा यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी. एक दफ़ा लिखेंगे इसको प्लस में, ये वाला माइनस प्लस में आएगा एक दफ़ा और एक दफ़ा माइनस में आएगा, ये आ जाएगा. अब आपने बैक सब्स्टिट्यूशन कर देनी है. पहले वैसे करते हैं y 4 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है और 4 माइनस 2 क्या होता है 2 होता है. और यहाँ पे अब पुट y इज इक्वल टू क्या था 3x स्क्वायर प्लस 5x. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. दिस इज आंसर. अब इसके आप पेयर अप कर देते हैं. पहले देख लेते हैं 1 और 2 प्लस करें तो 3 आता है, 3 प्लस 6 करें तो 9 आता है, मतलब ये तो पेयर नहीं बना. अब 1 का ना 3 के साथ बना के देखें, 1 और 3 प्लस करें 4 आता है, 2 और 6 प्लस करें तो 8 हो जाता है. इसका मतलब ये पेयर भी नहीं बन सकता. 1 का 6 से बना के देखें, 1 और 6 करें तो 7 आता है, 3 और 2 करें तो 5 आता है. इसका मतलब है पेयर तो कोई भी नहीं बन रहा. फिर क्या करें,
अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी कि पेयर आपने बनाना है तो प्लस वाले भी पेयर हो सकते हैं, और अगर प्लस वाले नहीं बन रहे तो मल्टीप्लाई वाला भी पेयर बन सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 6, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है। इसका मतलब है इस तरह से हम पेयरिंग करेंगे। सो x+1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे x+6 से, एक ये बन जाएगी, और दूसरा पेयर बन जाएगा x+2 को x+3 से करेंगे, और -3x²। अब करते हैं मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6x प्लस 6 एंड x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 -3x²। सो x² प्लस 7x प्लस 6 एंड x² प्लस 5x प्लस 6 -3x²। अब देखें कॉमन क्या है। अच्छा इसको ना थोड़ा सा अरेंज कर लें ताकि आपको ना वो चीज़ नज़र आ जाए। इसको ना इस तरह कर लें, और x² प्लस 6 प्लस 5x, ठीक है ना। इसको मैंने थोड़ा सा ना इधर कर दिया क्योंकि हमें वो ना वो चीज़ चाहिए, वो सेम चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो जो चीज़ सेम थी उसको हमने इकट्ठा कर लिया। तो लेट कर लेते हैं y = x² प्लस 6x। तो ये बन जाएगा y प्लस 7x, और ये बन जाएगा y प्लस 5x -3x²। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा y² प्लस 7xy प्लस 5xy एंड प्लस 7 5 35x² -3x²। ये आ जाएगा y² प्लस 12xy, 7xy प्लस 5xy is 12xy and 35x² minus 3x² is प्लस 32x²। अब आपने जी बनाने हैं इसके आगे से फैक्टर्स। अच्छा अब यहाँ पे ना दो तरीके लग सकते हैं जो कि आप पहले यूज़ करते आए हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², वो वाला फॉर्मूला लग सकता है, और एक और लग सकता है जिसे हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है कि आपका मल्टीप्लाई करने से बनना चाहिए ये वाला नंबर, और प्लस या माइनस करने से बनना चाहिए ये वाला नंबर, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला भी करवा देती हूँ, वो दूसरा वाला आपको मेथड वैसे ही आता है। सो ये 32 के बनाने हैं हमने फैक्टर्स मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए। y² प्लस 12xy को आपने ब्रेक करना है मिड टर्म ब्रेक, ठीक है जी, दरमियान वाले टर्म को आपने ब्रेक करना है। 32 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस करने से दरमियान वाला नंबर बन सके। पहले आपने इसके जो है वो टेबल लिख लेने। 1 को 32 से मल्टीप्लाई करें 32 आता है, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें 32 आता है, उसके बाद आपके पास आएगा 4 8 टाइम 32। अब आपने ये जो आपके पास फैक्टर्स बने हैं इनको प्लस करें और माइनस करें, दरमियान वाला नंबर बनना चाहिए। 32 प्लस 1 करें तो 12 नहीं बनता, माइनस करें तब भी नहीं बनता। 16 प्लस 2 करें 18 बनता है, माइनस 2 करें 14 बनता है, इसका मतलब ये फैक्टर भी नहीं ले सकते। 8 को माइनस करें 4 बनता है, 8 4 प्लस करें तो 12 बनता है। ऑब्वियसली भी हम ये वाला फैक्टर ले लेंगे। सो 12xy को हम लिखेंगे 4xy प्लस 8xy, आगे पीछे भी कर सकते हैं, 8xy प्लस 4xy भी लिखा जा सकता है, नो इशू, एंड प्लस 32x²। सो हेयर इट इज़, ब्रैकेट इसकी ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, यहाँ से कॉमन लें, यहाँ पे y कॉमन आता है तो ये बचता है y प्लस 4x, प्लस यहाँ से कॉमन लिया जाए तो ये बनता है 8x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 8x जब यहाँ से लिया गया तो यहाँ पे y बचेगा, प्लस 8 4 टाइम होता है 32, 4 और x² में से x बाहर गया तो x बचेगा। अच्छा इस मिड टर्म की खासियत क्या है कि आपका जो दो ब्रैकेट्स आएंगी ये सेम आएंगी। सो जो सेम ब्रैकेट है उसको आपने अलग कर लेना है, और जो बाहर ब्रैकेट रह जाती है, ब्रैकेट से बाहर क्या रकम रह जाती है y प्लस 8x, इसको आपने अलग कर लेना है। ओके अब आपने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि क्या थी x² प्लस 6x। तो यहाँ पे y की जगह पुट करेंगे x² प्लस 6x, और ये 4x वैसे आ जाएगा साथ, और यहाँ भी पुट करेंगे x² प्लस 6x और ये प्लस 8x आ जाएगा। अब इनको हमने क्या करना है, सो डेट वाज x² प्लस 6, ये आ जाएगा x² प्लस 6 प्लस 4x एंड x² प्लस 6 प्लस 8x, इसको आपने अरेंज कर लेना है। सो x² प्लस 4x प्लस 6 एंड x² प्लस 8x प्लस 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट, इसमें आप देखें +1 -1 0 हो रहा है, +2 -2 0 हो रहा है, लेकिन प्लस और माइनस का आंसर 0 नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है आंसर सही नहीं आएगा, और वो ऑब्वियसली हमने जो लेट करना होता है सेम वो भी नहीं बनेगा।
तो यहाँ पे अगर प्लस में नहीं बनता, प्लस या माइनस में, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में बनाते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, +1 और +2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास बनता है 2। इसी तरह अगर -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है 2, माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब है कि हम इसको रीअरेंज कर लेंगे इस तरह से कि इनका जो मल्टीप्लाई है कॉन्स्टेंट्स का वो इक्वल है। सो x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 के साथ और x-1 को मल्टीप्लाई करेंगे x-2 के साथ, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं और ये +13x² वैसे आ जाएगा। इसको जी ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, x² +1x +2x +2 एंड x² -1x -2x +2 +13x²। So here it is x² +3x +2 and x² -3x +2 +13x²। तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसको पहले अरेंज कर लेते हैं ना, x² +2 +3x और x² +2 -3x। अरेंज करते हुए साइन नहीं चेंज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ सेम थी उसको हमने पहले लिख लिया, बाकी चीज़ें वही है, सिर्फ पहले लिख लिया ताकि हमें वो क्लियरली नज़र आ सके कि ये चीज़ जो है हमारे पास सेम है। सो लेट y = x² +2 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करते हैं, y +3x हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, लेट करते हुए इक्वल नहीं आएगा, y +3x होगा और ये हो जाएगा y -3x और +13x²। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, y² -3xy +3xy +3xy -3xy एंड -9x²। अच्छा, अब यहाँ पे पहुँच के आपने ये देखना है कि बुक वाला आंसर मैच करने के लिए यहाँ पे फिर मिस्टेक है, न्यू बुक है, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स लाजमी हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको बुक के साथ आंसर मैच करना है तो यहाँ पे आपका होना चाहिए -16x²। तो अब आप यहाँ पे बुक में, मैंने इसलिए पहले आपको नहीं करवाया क्योंकि आपको खुद भी अंदाज़ा हो कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसको आप बुक में भी चेंज कर लें -16x², ताकि हमारा बुक वाला आंसर आ सके। तो ये आ जाएगा -16x²। अब ये +3xy -3xy कैंसिल हो जाएगा और जस्ट बचेगा y² माइनस माइनस प्लस होता है एंड ये बड़े नंबर का साइन -25x²। सो यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है फॉर्मूला a² - b² = a - b a + b। सो एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में y -5x और एक दफ़ा प्लस में y + 5x। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं y विच इज़ x² + 2। सो x² + 2 -5x एंड y की जगह x² + 2 और ये +5x वैसे ही आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x² -5x + 2 एंड x² + 5x + 2। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में अब जी बिल्कुल ही डिफरेंट फार्मूला यूज़ होना है। पहले में देखिए हमने वो स्क्वायर वाले फार्मूला यूज़ किए हैं, a² + b² + 2ab और a² - b² वाला फार्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे आपने अब करना है क्यूब का फार्मूला यूज़। क्वेश्चन नंबर 3 में सारे ही क्यूब के फार्मूला यूज़ होंगे। तो आपके पास फार्मूला होता है a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसको इस तरह में लिखा जा सकता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, एंड पे भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब आपने ना इसको इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में, ताकि ये चीज़ बन सके। अब देखें 8 जो है किसका क्यूब होता है, 2 का। जैसे आपने देखा था ना क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में कि फर्स्ट और लास्ट किसी का स्क्वायर हो, यहाँ पे देखना है हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर किसी का क्यूब बने। तो 8 बनता है जी 2 का क्यूब और 7x³ है तो 2x होल क्यूब आ जाएगा। 1 होता है, 1 अपना ही क्यूब होता है, +3। पहले फॉर्मूला खुद बनाना है, पहले इसको नहीं देखना, पहले बनाना है उसके बाद देखना है कि बन रहा है या नहीं। +3a का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, a का स्क्वायर, a कौन होता है, पहली ब्रैकेट, मतलब 2x का स्क्वायर, b क्या है, 1 है, +3 अगला क्या है, ab², a वैसे ही लिखना है, 2x b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और ये प्लस।
ठीक है, अब इसको करके देखें मल्टीप्लाई, वैसे रफ करके मल्टीप्लाई करके देखना है। तो ये बनता है जी 8x³ प्लस 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 4 टाइम 12 और x का स्क्वायर, मतलब ये नंबर बन गया। अब 3 2 टाइम 6 होता है 6x, ये नंबर भी बन गया। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला इस लिहाज से कंप्लीट हो गया। तो किसका फॉर्मूला बनता है ये a प्लस बी होल क्यूब का। तो a क्या है 2x है, प्लस b क्या है 1 है, उसका होल क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सिंपल सी बात है, आपने फॉर्मूले के लिहाज से पहले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपने ये देखना है कि दोबारा वो चीज़ें बन रही हैं या नहीं, उसके बाद आपने उसको कंप्लीट करके लिख लेना है। जिन दो के ऊपर क्यूब है उनको इकट्ठा करके होल क्यूब लिख दें। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 में सारे ही ऐसे पार्ट्स होंगे। अच्छा बेटा, आपने ना जब वीडियो देखनी है तो विदाउट स्किपिंग देखनी है, क्योंकि हर चीज़ पे हर एक जो है वो पॉइंट डिस्कस किया जाता है। अगर एक भी पॉइंट आप मिस करेंगे तो आपको अगली समझ नहीं आनी। तो यहाँ पे देखें, पहला नंबर भी क्यूब है, आखिरी नंबर भी क्यूब है। अब 27 किसका क्यूब होता है, ये होता है 3 का। सो दिस इज 3a होल क्यूब। और 64 किसका होता है, ये तो 8 का। तो 64 होता है जी 4 का, 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन 64 4 का क्यूब होता है। सो 4b होल क्यूब। अब इसको आपने बनाना है फॉर्मूले के लिहाज से 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है ना। अब a क्या है 3a है, और b क्या है आखिरी वाला होता है 4b। पहला नंबर a होगा, दूसरा नंबर आखिरी नंबर b होगा। तो 3 और पहला नंबर 3a, आखिरी नंबर 4b। अब उनको मल्टीप्लाई करके देखें। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 4 जो होता है 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें 108 आएगा। कैलकुलेट करके देख लें। अब यहाँ पे 3 3 पहले देखें, 4 का स्क्वायर ओपन कर लें। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 16 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें, या पहले 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आता है जी आपके पास 48। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब जिसके ऊपर क्यूब था, एक इसके ऊपर क्यूब है, एक इसके ऊपर क्यूब है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लें और होल क्यूब डाल दें, ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने ये फॉर्मूला लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, तो आपके वो फॉर्मूलाज भी देखे जाएंगे कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। इसके बगैर फिर जो है मार्क्स कटने के चांसेस हो जाएंगे। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल ऑन द सेम लाइन चलेगा। x होता है जी x का क्यूब, x³ को x³ लिखा जा सकता है, x होल क्यूब, लेकिन होल क्यूब मेंशन करना है आपने। प्लस 216 होता है 6y होल क्यूब, मतलब 6 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना तो 216 आता है। तो 216 होता है 6 का क्यूब। अब इसको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिखेंगे 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab²। ठीक हो गया। आपने ध्यान रखना है कि a की जगह आपने पहला नंबर रखना है, b की जगह आपने जो है दूसरा नंबर रखना है, और इस फॉर्मूले को आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद ये देखना है कि आपके पास ये नंबर्स बन रहे हैं या नहीं। अगर तो बन रहे हैं तो ही फॉर्मूला कंप्लीट होगा। अगर ये नंबर्स नहीं बन रहे तो आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता, उसके लिए फिर डिफरेंट मेथड करना पड़ता है। सो यहाँ पे देखें 3 6 टाइम क्या होता है आपके पास, ये होता है 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में फिर से मिस्टेक आ गई, यहाँ पे 18 होना चाहिए, क्योंकि जो आंसर है बुक में वो यही आता है, और आंसर को मैच करने के लिए हमें क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें 3 6 टाइम होता है जी 18, x² y बन गया, प्लस 6² होता है 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें कैलकुलेटर पे 108 आएगा। इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला हो चुका कंप्लीट। तो जिसके ऊपर आपके पास क्यूब हैं उन दोनों को लिख लें इकट्ठा और उसका होल क्यूब लिख लें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको पहले अरेंज भी किया जा सकता है और उसको एज इट इज़ भी किया जा सकता है, लेकिन अरेंज कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने पहले इस तरह से क्वेश्चन किए होंगे। आपके पास क्या होता है कि जो पहला क्यूब होता है वो शुरू में होता है, और जो आखिरी क्यूब होता है वो, ये जो दूसरा क्यूब होता है वो आखिर में होता है। तो इसको आखिर में ले जाएं 125y³। ठीक है ना, अरेंज करना चाहें तो वो भी कोई मसला नहीं है, उस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन इस तरीके से किए इसलिए हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा -60 x² एंड प्लस 150 xy²। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाएं, ये किसका क्यूब है 2 का,
2x का होल क्यूब, और 125 होता है 5 का, सो 5y होल क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, माइनस का है यहाँ पे टर्म तो माइनस लिख लें, -3a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर b 5y प्लस 3ab स्क्वायर, 3a क्या है 2x है, b क्या है 5y है, इसका होल स्क्वायर। अब जैसे मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला प्लस का बताया था, इसका माइनस का फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब, ये इक्वल होता है जी a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना, यहाँ से माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसमें एक रकम प्लस की होती है, ठीक है ना, बाकी सारे जो हैं वो माइनस के हैं। एक ये जो माइनस है बी वाला भी माइनस है, लेकिन a क्यूब प्लस है और ये भी प्लस है, इसको आपने याद रख लेना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको ना इस तरह से अक्सर बच्चे याद रखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको इस तरह से याद रखा जाता है। तो अगर आपने इसको अरेंज नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 3 से क्या होता है 12 होता है, 12 5 से क्या होता है 60 होता है, बन गया। अब यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 25 2 से क्या होता है 25 2 से होता है 50, 50 को 3 से करें आता है 150, बन गया फॉर्मूला। इसका मतलब है सारी टर्म जो हैं अलग अलग करके फॉर्मूले के लिहाज से पूरी हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x, अब क्योंकि माइनस का टर्म यूज़ हो रहा है इसलिए हम माइनस लगाएंगे, माइनस 5y इसका होल क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपने लाजमी मेंशन करना है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपके पास अलग अलग क्यूब का। हम इसमें लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको होल क्यूब वाले फॉर्मूले से ना आपने जो है वो नहीं करना, मिक्स नहीं करना, क्योंकि होल क्यूब में तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आता है ना। ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि a प्लस बी होल क्यूब खोलने का मतलब है कि आपको a के ऊपर पावर फिर b के ऊपर पावर लेनी पड़ेगी b क्यूब, लेकिन इस पर तो पहले ही पावर मौजूद है, तो आप इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब से स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो है वो a प्लस बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और एक और बात, प्लस वाले में माइनस ए बी आएगा और माइनस वाले में प्लस ए बी आएगा, ये उल्ट हिसाब है, इसको आपने इस तरह से याद रखना है। अब इन क्वेश्चन की क्या पहचान है, ये पहचान है कि जो दोनों नंबर्स हैं वो क्यूब होंगे किसी का, ठीक है ना। 125 किसका क्यूब होता है 5 का, 5a होल क्यूब। 1 किसका होता है 1 अपना ही क्यूब होता है, 1 के जितने नंबर्स आप जितने मर्जी पावर लेते जाएं 1 ही आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपने मेंशन कर लेना है, मैंने साइड पे मेंशन किया है, लेकिन आपने क्वेश्चन करते हुए भी इस क्वेश्चन को फॉर्मूला को मेंशन लाजमी करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, a की जगह पहला नंबर आएगा जो कि 5a है, फिर दरमियान प्लस आएगा, b की जगह आएगा 1 आ जाएगा। अब a का स्क्वायर है मतलब 5a का स्क्वायर माइनस a 5a है, b 1 है, प्लस b क्या है 1 है, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, और इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अंदर राउंड ब्रैकेट यूज़ हुई है तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। 5a प्लस 1 ये बनेगा जी 5 का स्क्वायर 25, और a का स्क्वायर भी लिखना है, उसको भूलना नहीं है। माइनस 5a को 1 से मल्टीप्लाई करें 5a ही आता है, 1 का स्क्वायर लें 1 आता है। सो दिस इज़ 125। इसको एंड पे ना आपने लाजमी लिखना है कि ये किसका आंसर है, जस्ट ऐसे ही लिख देना कि आंसर आ गया, दिस इज़ द फाइनल आंसर, और इसके ऊपर आपने हाईलाइट लाजमी करना है। सेकेंड पार्ट इज 64x क्यूब प्लस 125। सो 64 होता है जी 4 का क्यूब, सो 4x होल क्यूब प्लस 125 होता है 5 का क्यूब। अगेन पुटिंग इन द फॉर्मूला मेंशन मैंने साइड पे कर दिया हुआ है। सो 4x प्लस 5 a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। So 4x plus 5, 4x square is 16x square minus 5 4 times 20, x plus 5 square is 25,
सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी आपने मेंशन करनी नहीं भूलनी और इसको हाईलाइट कर देंगे। थर्ड पार्ट इज x6 माइनस 27। तो x6 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि 2 3 टाइम्स 6 होता है ना, इसलिए। माइनस 27 होता है 3 का क्यूब। फॉर्मूला लगा लेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं जी। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आ रहा है, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके लिहाज से हम इसके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह क्या पुट करना है, पहली वैल्यू जो कि है एक्स स्क्वायर, माइनस बी की जगह 3 आएगा। और यहाँ पे a का स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर तो पहले ही मौजूद है और उसका भी स्क्वायर है, एक फॉर्मूले का स्क्वायर है और एक उसका अपना स्क्वायर है, प्लस ए बी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, 3 है, प्लस बी की जगह 3 और इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3, यह आ जाएगा x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9। ये इसका आंसर होगा। इसको आपने राइट हैंड साइड को मेंशन करना है। अच्छा, ये जो आपके पास स्टेप्स हैं मैं बहुत ही क्लियरली और आराम से और हर स्टेप को क्लियरली सिखा रही हूँ। कुछ बच्चों को ये आते हैं और कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आते, इसलिए मैं हर स्टेप को वाइज जो है सही से करके दिखा रही हूँ। 1000 a क्यूब प्लस 1, 1000 होता है जी 10 का क्यूब, सो 10a होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। फॉर्मूला मेंशन करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे ना, आपको याद वैसे ही हो जाना है। तो a की जगह पहला नंबर 10a है, प्लस b की जगह दूसरा नंबर जो कि 1 है। यहाँ पे a का लिखना है स्क्वायर, मतलब 10a का करना है स्क्वायर, माइनस a 10a है और b क्या है, 1 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और a आ जाएगा 10a प्लस 1, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100a स्क्वायर माइनस 10a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10a ही आएगा, प्लस 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1। सो दिस इज़ द आंसर। सारे ही सेम हैं। पार्ट नंबर 5, 343x क्यूब प्लस 216। 343 होता है जी 7 का क्यूब, 7x होल क्यूब लिख लेंगे, प्लस 216 होता है 6 का क्यूब, 6 होल क्यूब। अब करेंगे फॉर्मूला मेंशन, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज हेयर, a इज़ 7x, b इज़ 6 और a का स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर माइनस 7x इंटू 6 प्लस बी स्क्वायर इज़ 6 का स्क्वायर। 7x प्लस 6, 7 स्क्वायर इज़ 49 x स्क्वायर माइनस 7 6 टाइम 42 x प्लस 6 स्क्वायर इज़ 36। ये इसका आंसर होगा 343x क्यूब प्लस 216, एंड ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट 27 है जी 3 का क्यूब, माइनस 512 होता है 8 का क्यूब, सो 8y होल क्यूब। फॉर्मूला मेंशन करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर। सो a इज़ 3 माइनस b इज़ 8y, फॉर्मूला के नीचे नीचे लिख लें, और a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3b है 8y प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 8y का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 माइनस 8y, 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस 8 3 टाइम 24y प्लस 8 स्क्वायर इज़ 64y स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। तो इसके साथ ही हो गई है जी 4 पॉइंट एक्सरसाइज सॉल्व। तो आपने काइंडली लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर लाजमी करना है। और आपके दिमाग में अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आती है तो आप आसानी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई फॉर इट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।